में से, अच्छे लोगों में से आपको किसी ने कोई, एक तो हो गया मैंने खुद से ऑब्जर्व करके सीखा, जैसे आपने जो अभी तक बातें बताई हैं वो ऐसी हैं जो आपने ऑब्जर्व की गौरंगा दास के बारे में या शशि थरूर सर के बारे में या इवन जावेद अख्तर सर के बारे में, और आपने वो अपने हिसाब से उसको मोल्ड करके फ्रेम करके सीख लिया। जी। कभी इनमें से किसी ने आपको स्पेसिफिक टैक्टिकल एडवाइस दी हो जी, जिसने आपको शेप अप किया हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन को शेप अप किया हो? बहुत सारे लोगों ने दिया है, बट एक क्विक उदाहरण आपको दे दूंगा इसमें। इट इज़ इन रिगार्ड्स टू एक हमारे एम्बेसडर, जैसे उनके बारे में हम लोग ने डिटेल में बात नहीं की, बट प्रकाश शाह, उनसे मैंने सीखा कि हाउ टू। उनसे सीखा या उन्होंने आपको बताया ऐसा? उन्होंने मुझे बताया, सॉरी, वेयर ही सेड दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट यू से नो पोलाइटली। क्योंकि मैं प्रिजम्पशियस टीनेजर था, ओवर कॉन्फिडेंट टीनेजर बच्चा था, तो मैं तो मतलब आप कुछ मुझे बोल दो, मुझे पसंद नहीं है तो बोल दो नहीं मुझे नहीं करना। जो आज की पीढ़ी में भी दिखता है थोड़ा बहुत, इनफैक्ट थोड़ा ज़्यादा, दैट दे आर रिबेलियस एंड वी आर प्रिपेयरिंग अ जनरेशन ऑफ रिबेल किड्स, जैसे मैं कई बार बोलता हूँ। बुक में भी है आपका मेंशन। जी, हालांकि रेफरेंस कोई और है वो। पर द आइडिया इज़ कि ये जनरेशन को रिबेल करना, हर कोई जनरेशन को ये फेज़ में रिबेल करना अच्छा लगता है, पर ये मुझे बात समझ में आई कि जो यदि हम लोग को कुछ बदलाव लाना है या फिर किसी को हमारी बात समझानी है या फिर नो बोलना है, तो कैसे अच्छे तरीके से बोल सकते हो। और वो अच्छे तरीके से आप बोलोगे तो सामने वाला खुद ही आपको बोलेगा सिंह अच्छा ओके आई विल गेट दिस डन और दिस विल हैपन लाइक दिस। बट हमारे देश में हम लोग आंदोलन पे उतर आते हैं, तो आंदोलन पे जब उतर आते हैं तो बाद में जाहिर सी बात है भाजपा और कांग्रेस लड़ते ही रहेंगे, और देश के हित में जब भी कुछ होगा तो जो सेम पॉलिसी आप कितनी बार तो देखते हो, एक गवर्नमेंट में पॉलिसी निकाली, दूसरे गवर्नमेंट में अपोज की, बाद में दूसरा गवर्नमेंट आया वही सेम पॉलिसी। हाँ। तो यही होता रहेगा। तो वी हैव in India, unfortunately, sometimes I see this, and this in the next generation also it's happening. We always see a thing where it is a win-lose situation, कि हमारी जीत हो, दूसरे किसी की हार हो. But I think we have a win-win mindset, and in that, if we can politely put our point across, तो भारत उसके लिए तो सोने की चिड़िया थी एक समय पे, कि हम लोग सबको कन्विंस कर लेते थे। बट पॉडकास्टर से इतनी बीफ क्यों है आपकी? ये क्यों इतना गुस्से में हो आप पॉडकास्टर्स को लेके आजकल? ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये किताब में भी मैंने वही लिखा है कि ये जनरेशन, आपने स्टार्टिंग में बताया दैट यू नो बॉलीवुड एंड क्रिकेट यूज्ड टू मूव द कंट्री। टुडे इट इज़ नॉट जस्ट बॉलीवुड एंड क्रिकेट। आज बड़ी बड़ी अभिनेता या नेता पॉडकास्ट पे जाते हैं, वो लोग इन्फ्लुएंसर के पास जाते हैं, कोलैब रील्स बनाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे प्रभावित हो रहे हैं। जो अपनी युवा है, जो नेक्स्ट जनरेशन है, वो इन्फ्लुएंसर से प्रभावित हो रही है। ये अच्छी बात होनी चाहिए कि इन्फ्लुएंसर प्रभावित हो रही है। इट इज़ अ डेमोक्रेटिक एक्सेस। आप यू डोंट नीड सरनेम और यू डोंट नीड समथिंग, आप कोई भी हो सकते हो कहीं से भी, और आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो लोगों को। बट इसमें कौन सी टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस हम बच्चों को आगे कर रहे हैं, एंड उसमें पॉडकास्टर्स जैसे है। तो मैं तो ये खुल के भी मैंने साइरस के पॉडकास्ट में भी बताया था कि आई फील दैट इफ़ यू हैव 50 मिलियन फॉलोअर्स और इफ़ यू हैव 10 मिलियन फॉलोअर्स ऑल्सो हु आर वॉचिंग योर चैनल, तो आप क्रिमिनल को जाके इंटरव्यू कर रहे हो और क्रिमिनल को वाइट वॉश कर रहे हो। तो देश में क्या दूसरा कोई नहीं है कि आपको उनकी स्टोरी बतानी है, दैट यू हैव टू गो टू अ क्रिमिनल। सही बात है कि आप उनको लेके आए, विजय माल्या को लेके आए, तो बहुत बड़ी बात है, तो इट इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बट ही इज़ अ कन्विक्टेड फेलन। ऐसे भी नहीं है कि मतलब देयर इज़ अ एम्बिग्विटी इन दैट, देयर इज़ नो ग्रे मैटर। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बैंक्स ने बोला है, सब लोग ने बोला है, तो आप जाके जो इंसान को हम लोग को देश में लेके आना है, वो इंसान को आप जाके वाइट वॉश कर रहे हो, तो वो बाद में मुझे नहीं लगता है कि होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि हर कोई बाद में वो सुनता है और वो लोग को लगता है सेइंग अरे दिस टाइप ऑफ लाइफस्टाइल इज़ ऑल्सो ओके। और देश में इतने अजीम प्रेमजी सर है, there are so many people like Narayan Murthy sir is there, तो there are so many people who can also be profiled, but वो eyeballs नहीं मिलेंगे शायद से जो विजय माल्या के मिलेंगे। तो जब